हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट अनिल कुमार फिर से आपसे एक बार कानूनी बात करने आया हूँ लीगल प्रोसीडिंग्स की। दोस्तों, इस बार ये एक नया चैनल है, डिकोडिंग लॉज एंड जजमेंट्स। मित्रों, हम कई बार विभिन्न विभिन्न विषयों पे कानूनी बात कर चुके हैं। आज मैं नए अधिवक्ताओं के लिए और जो व्यक्ति जानकारी लेना चाहते हैं उनके लिए मैं इस बार आपसे बात करना चाहता हूं कि सिविल केसेस जो इंडियन कोर्ट में चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलते हैं, ट्रायल कोर्ट में चलते हैं, उनके विभिन्न स्टेजेस क्या हैं। मित्रों, जब भी केस स्टार्ट होता है तो पहला स्टेज आता है फाइलिंग ऑफ द प्लेंट, यानी जो वाद दाखिल किया जाता है। उसके बाद दूसरा स्टेज आता है जब कोर्ट के सरिस्तादार वगैरह स्क्रूटनी ऑफ द प्लेंट करते हैं और जो कुछ कमी बताई जाती है उसे पूरा करने के लिए कहा जाता है। तीसरा स्टेज होता है सिविल केस का। कोर्ट प्लेंट को एडमिट करता है और सम्मन या नोटिस इशू करता है संबंधित डिफेंडेंट को या अपोजिट पक्ष को। उसके बाद का जो चरण है वो चौथा है, वो है डिफेंडेंट अपीयर्स करता है और रिटेन स्टेटमेंट, जिसे शॉर्ट में हम WS कहते हैं, वो फाइल करता है। इसके बाद का जो चरण है वो पांचवा स्टेज है। पांचवा स्टेज है कि प्लेंटिफ्स चाहे तो रेप्लिकेशन फाइल करे या नहीं करे, ये पूर्णतः ऑप्शनल होता है। इसके बाद का जो चरण है वो कोर्ट करता है और वो होता है फ्रेमिंग ऑफ इशू। फ्रेमिंग ऑफ इशू में आप अपना इशू सबमिट करते हैं और डिफेंडेंट भी अपना इशू सबमिट करता है। उसके बाद कोर्ट उन दोनों को देखते हुए फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज बना देते हैं, जिसमें विषय तय हो जाते हैं कि कोर्ट को किन विषयों पर निर्णय देना है। इसके बाद आता है सिविल केसेस का अगला चरण, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वो होता है एविडेंस स्टेज। इसमें पहले प्लेंटिफ्स को कहा जाता है कि आप अपना एविडेंस, पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स ये सब सबमिट करिए और अपना आप एविडेंस को चलाइए, गवाही दीजिए, जिससे कि आपका पक्ष सामने आ सके। जब एविडेंस प्लेंटिफ के तरफ से यानी वादी के तरफ से जब क्लोज कर दिया जाता है, तब उसके बाद बारी आती है डिफेंडेंट विटनेस की। डिफेंडेंट अपने गवाही में जो भी उनके पास पत्र होते हैं और प्रूफ्स होते हैं वो रखते हैं, कोर्ट में डालते हैं। और उसके बाद का आठवां स्टेज है फाइनल आर्गूमेंट्स। जब दोनों तरफ से एविडेंस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद चरण आता है कि दोनों पक्ष फाइनल आर्गूमेंट्स करते हैं। आर्गूमेंट्स के बाद अगला चरण है जजमेंट का। साथियों, इसके बाद जब जजमेंट का डेट आता है तो प्रिपरेशन ऑफ डिग्री बनती है और उसके बाद का जो चरण है वो होता है एक्सक्यूशन ऑफ डिग्री। और उसके बाद अगर आपकी इच्छा होती है, जिस पक्ष को भी लगता है कि उसे सही न्याय नहीं मिला है, तो वो अपील में जा सकता है। और इस तरह एक सिविल केस का फिलहाल अंत हो जाता है अगर अपील नहीं होती है तो। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इस जानकारी को एक चार्ट के रूप में मैंने वीडियो के अंत में लगा दिया है ताकि आप उसको फिर से देख सकें और समझ सकें। साथियों, इस नए चैनल में मैं पूर्ण रूप से सिर्फ कानूनी बात करूंगा, जिससे कि नए आने वाले अधिवक्ता और वो अधिवक्ता या जो जागरूक वादी हैं, प्रतिवादी हैं, उन्हें ये जानकारी मिले। इस चैनल का नाम है डिकोडिंग लॉज एंड जजमेंट्स। ये मैं जनहित में और नए अधिवक्ताओं के हित में कर रहा हूँ। मुझे इसमें कोई भी लाभ ना दिखता है और ना मैं देखना चाहता हूँ। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ये लाभ अन्य लोगों को भी मिल सके। और अगर विशेष परिस्थिति हो तो मैसेज करें। मैसेज में अपना मोबाइल नंबर डालें, मैं निश्चय ही आपको कॉल करूंगा और आपकी समस्या पे विस्तार से बात करूंगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।